स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स से मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, यानी डिबेंचर्स को रिडीम करने के कितने मेथड हैं। वैसे तो 4 मेथड हैं स्टूडेंट्स, लेकिन हम बेसिकली 2 मेथड्स की बात करेंगे। वो 2 मेथड जब कोई कंपनी डिबेंचर्स को रीपे करने के लिए यानी डायरेक्ट पेमेंट करती है डिबेंचर होल्डर्स को। वो डायरेक्ट पेमेंट कैसे होती है स्टूडेंट, सुनिएगा। फर्स्ट है उसमें लमसम पेमेंट एट द एंड ऑफ फिक्स पीरियड, यानी जब कंपनी सारा का सारा पैसा डिबेंचर होल्डर्स का एक साथ एक डेट में वापस कर देती है, रीपे कर देती है, यानी बैंक के थ्रू ट्रांसफर कर देती है, उसे हम लमसम पेमेंट बोलते हैं। और दूसरा मेथड होता है जिसे हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, वो होता है थ्रू इंस्टॉलमेंट्स, यानी डिबेंचर होल्डर्स का सारा पैसा एक साथ लमसम में पे नहीं करते, बल्कि उसको 2, 3, 4 या 5 इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हैं। तो लमसम पेमेंट वाला ये क्वेश्चन लेके चल रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिए, एबीसी लिमिटेड इशूड 20,000 8% डिबेंचर्स of ₹100 each on 1st April 2015, redeemable on 31st March 2020। क्वेश्चन का जो फर्स्ट फेज है स्टूडेंट यहां तक है, ध्यान से देखें। 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो हम इश्यू से लेकर रिडेम्पशन तक की सभी एंट्रीज करेंगे इश्यू और रिडेम्पशन से रिलेटेड। फर्स्ट एंट्री होगी स्टूडेंट्स 1 अप्रैल 2015, जब हमने डिबेंचर इश्यू किए। बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इश्यू करने से बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा टू 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 20,000 डिबेंचर्स हैं, 100 रुपीज का एक डिबेंचर्स है, तो 20 लाख के डिबेंचर्स हुए स्टूडेंट्स। 20 लाख डेबिट और क्रेडिट दोनों में। आप परफॉर्मा बनाकर कीजिएगा जरूर, परफॉर्मा होना चाहिए, नरेशन भी लिखिए। ये हमें जब एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ। अब सेकंड एंट्री क्या होगी, जब ये डिबेंचर अलॉट कर दिए जाएंगे। 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20 लाख टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। जैसे ही हम ये एंट्री कर देते हैं, इसका मतलब डिबेंचर्स अलॉट हो गए और हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स अराइज हो गई। तो ये डिबेंचर इशू की 2 एंट्रीज होती हैं स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम एंट्री कब करें, ध्यान रखिएगा। वी आर सपोज टू डू एंट्रीज फॉर इशू एंड रिडेम्पशन ओनली। रिडेम्पशन कब होना है, 31 मार्च 2020 को। उससे एक साल पहले यानी 31 मार्च 2019 को DRR क्रिएट करना जरूरी है। DRR कितना, 25% ऑफ 20 लाख। तो 20 लाख का 25% होगा 5 लाख, और इसकी एंट्री हो जाएगी सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 5 लाख, यानी जितने के डिबेंचर रिडीम होने हैं 20 लाख, उसका 25% DRR में चला जाएगा टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट 5 लाख। अब डिबेंचर रिडीम होने से कम 1 साल पहले DRR क्रिएट हो जाना चाहिए, और जिस साल डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं यानी 1920 में, उस साल 30 अप्रैल को, सेकंड फेज में लिखा भी है, देखिए, इट वाज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स ऑन 30 अप्रैल 2019, यानी फोर्थ एंट्री हमारी होगी 30 अप्रैल 2019 को। जितने के टोटल डिबेंचर हैं 20 लाख के, इसका 15% होगा 3 लाख। 3 लाख रुपीस हम इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट करने की एंट्री होगी डिबेंचर्स रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट
3 लाख टू बैंक अकाउंट। ये हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अब स्टूडेंट्स ध्यान रखो, रिडेम्पशन स्टार्ट करने से पहले दो फॉर्मेलिटीज पूरी हो जानी चाहिए और वो दोनों हो गई। पहले DRR क्रिएट 25% के बराबर, फिर 15% अमाउंट इन्वेस्ट करना था, वो हमने इन्वेस्ट भी कर दिया। अब डेट आ गई, देखिए रिडेम्पशन की। रिडेम्पशन की डेट है 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 को जो एंट्री होगी स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले हम जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया था इसे रियलाइज करेंगे, इसे एनकैश करेंगे, यानी मार्केट में सेल कर देंगे। इससे जो पैसा आएगा उसे हम रिडेम्पशन के लिए यूज करेंगे। तो एंट्री होगी जब इसे सेल करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज हो गया 3 लाख रुपीज टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 3 लाख। हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट को रियलाइज कर दिया। अब सेम डेट में क्या होगा, 6th एंट्री हमारी, दैट विल बी ऑन 31 मार्च 2020। देखिए डिबेंचर एक लायबिलिटी है, इससे पहले वाले लेक्चर में भी आपको समझाया था। लायबिलिटी जब राइज होती है तो ये क्रेडिट होता है, यानी लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस। और जब हम इसे डिस्चार्ज करते हैं, लायबिलिटी को पे करते हैं, तो ये डेबिट होगी। यहां हमारी एंट्री होगी 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 20 लाख टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, यानी डिबेंचर जो लायबिलिटी थी उसे हमने डेबिट कर दिया, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट से कैंसिल कर दिया, और ये अमाउंट ड्यू हो गया ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स, यानी 20 लाख रुपीज अब हमने डिबेंचर होल्डर्स का देना है। एंट्री हमने पास कर दी, और जब इसकी पेमेंट हो जाएगी सेम डेट में, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 20 लाख टू बैंक अकाउंट 20 लाख। अब ये हमने अमाउंट, देखिए पहले ड्यू हुआ था, ड्यू की एंट्री, और हम हमने इसको पे कर दिया, यानी डिबेंचर होल्डर्स के अकाउंट में हमने 20 लाख रुपीज ट्रांसफर कर दिए। तो स्टूडेंट्स इश्यू से लेकर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हुए हमने डिबेंचर होल्डर्स का ड्यू डेट पे पैसा वापस कर दिया। वन एंट्री इज लेफ्ट नाउ। अब एक जनरल एंट्री रहती है, वो क्या, ये जो हमने DRR क्रिएट किया था आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ ऑल डिबेंचर्स, ये जो DRR है इसे कहां ट्रांसफर करते हैं, जनरल रिजर्व में। हमारी लास्ट एंट्री होगी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और ये अमाउंट है देखिए 5 लाख टू जनरल रिजर्व अकाउंट, यानी सारे के सारे डिबेंचर रिडीम करने के बाद डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का पैसा कहां ट्रांसफर कर देते हैं, हम इसे ट्रांसफर कर देते हैं जनरल रिजर्व। तो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन आपकी बुक में भी बहुत हैं, इलस्ट्रेशंस भी हैं, एक्सरसाइज भी हैं, उनको बड़े ध्यान से कीजिएगा, सीक्वेंस में कीजिएगा। पहले इश्यू की एंट्री, फिर इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट फिर DRR की, पहले DRR फिर इन्वेस्टमेंट करना, फिर इन्वेस्टमेंट को सेल करना, डिबेंचर्स का अमाउंट ड्यू होना, पेमेंट करना, और DRR को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना। आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, एंड ऑलवेज गेट कनेक्टेड विद कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस। इसमें आपको हर तरह के कॉमर्स और अकाउंट्स से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे।